आज की मूवी का नाम है मैलिफिसेंट। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब दुनिया में इंसानों के साथ परियां भी रहती थी और दोनों के राज्य एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे। जहां एक तरफ इंसानों के राजा हेनरी रहते थे जो कि बहुत लालची थे, वहीं दूसरी तरफ परियों की प्रिंसेस मैलिफिसेंट अपने राज्य मूर में रहती थी, जिसकी वहां के सारे क्रीचर से दोस्ती होती है। एक दिन मूर में एक इंसानी बच्चा आता है जिसका नाम स्टीफन होता है, जो कि वहां से एक कीमती हीरा चुरा लेता है। लेकिन उसकी चोरी की घटना कुछ परियां मैलिफिसेंट को बता देती हैं, जिसे सुनकर मैलिफिसेंट उस इंसानी बच्चे से मिलने आती है और उससे हीरा लेकर वापस से नदी में फेंक देती है। साथ ही वह उसे इंसानों के राज्य में छोड़ने के लिए जाने लगती है। रास्ते में स्टीफन उसे बताता है कि वह बड़ा होकर राजा बनना चाहता है, लेकिन अभी वह अनाथ है, इसलिए वहाँ की गरीबों की बस्ती में रहता है। अब जाने से पहले स्टीफन मैलिफिसेंट के हाथ मिलाता है, लेकिन मैलिफिसेंट हाथ मिलाते ही झटके से पीछे हटा लेती है। स्टीफन के पूछने पर वह बताती है कि तुमने लोहे की रिंग पहनी है और हम परियों के लिए लोहा मौत से कम नहीं है। यह सुनकर स्टीफन रिंग उतार कर फेंक देता है और वापस आने का बोलकर चला जाता है। हालांकि रिंग फेंकने से मैलिफिसेंट बहुत इम्प्रेस होती है और उसके जाने के बाद भी उसके बारे में ही सोचती रहती है। कुछ दिन बाद स्टीफन दोबारा आता है और फिर इसी तरह से उनकी मुलाकातें ना जाने कब प्यार में बदल जाती हैं और मैलिफिसेंट के 16th बर्थडे पर ये दोनों ट्रू लव की किस करते हैं। उसके बाद स्टीफन पैसे कमाने और अपने सपने पूरे करने में लग जाता है, जबकि मैलिफिसेंट अब बड़ी होकर एक पावरफुल परी बन जाती है और अपने राज्य मूर की हिफाजत करने लगती है। तभी एक दिन हेनरी को मूर के खजाने का पता चल जाता है और वह उसे लूटने अपनी विशाल सेना के साथ आ जाता है। उसे देखकर मैलिफिसेंट उन्हें वापस जाने को कहती है, लेकिन हेनरी हंसते हुए हमला करने का आदेश दे देता है। अब मैलिफिसेंट मूर की सेना को बुलाती है और इन दोनों सेनाओं में जमकर लड़ाई होती है, जिसमें इंसान हारने लगते हैं। तभी मैलिफिसेंट हेनरी पर हमला करने जाती है, लेकिन लोहे के कवच के वजह से मैलिफिसेंट जख्मी हो जाती है और मौका पाकर हेनरी अपनी सेना के साथ वापस भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपने राज्य आकर हेनरी बहुत बीमार हो जाता है, इसलिए वो ऐलान करता है कि जो भी मैलिफिसेंट को मार देगा वह उसके राज्य का अगला राजा बनेगा, साथ ही उसकी बेटी से शादी भी करेगा। ये बात महल में काम कर रहे स्टीफन को भी पता चल जाती है और वह सीधा मैलिफिसेंट से मिलने चला जाता है। अब यहाँ पर ये लोग गुजरे वक्त की बातें करते हैं। इसी बीच स्टीफन मैलिफिसेंट को पानी देता है, जिसे पीते ही वह बेहोश हो जाती है। तभी स्टीफन बेहोश मैलिफिसेंट को मारने लगता है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वह कुछ सोचकर अपनी लोहे की जंजीर निकालता है। अब अगली सुबह मैलिफिसेंट दर्द से तड़पती हुई उठती है और देखती है कि उसके विंग्स कट गए हैं और वह दर्द से बहुत चिल्लाती है। जबकि उसकी चीखें सुनता हुआ स्टीफन उसके विंग्स को लेकर हेनरी के पास पहुंच जाता है और हेनरी को मैलिफिसेंट के विंग्स दिखाकर कहता है कि मैंने उसे मार दिया है, जिससे राजा खुश हो जाता है। वहीं जंगल में अपने विंग्स कटने से मैलिफिसेंट बहुत कमजोर हो जाती है। साथ ही स्टीफन की बेवफाई ने भी उसे तोड़ दिया था और वह जंगल में भटकती फिरती है। एक दिन उसे कोई इंसान कौवे का शिकार करता दिखाई देता है। यह देखकर मैलिफिसेंट अपने जादू से कौवे को इंसान में बदल देती है। जादू देखकर इंसान भाग जाता है। साथ ही वह कौवा मैलिफिसेंट को अपना नाम डेविल बताता है और अपनी जान बचाने के बदले मैलिफिसेंट का गुलाम बन जाता है। इसके बाद मैलिफिसेंट उसे अपना खबरी बनाकर सिटी में भेज देती है। डेविल वापस आकर बताता है कि स्टीफन राजा की बेटी से शादी करके राजा बन गया है। ये सुनकर मैलिफिसेंट का दिल टूट जाता है और वह मूर को डार्क फॉरेस्ट में बदलकर यहाँ की रानी बन जाती है। कुछ दिन बाद डेविल मैलिफिसेंट को बताता है कि स्टीफन के घर बेटी पैदा हुई है और उसके जश्न में महल के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जश्न के दौरान वहाँ 3 परियां आती हैं और स्टीफन से उसकी बेटी अरोरा को देखने की रिक्वेस्ट करती है। वह तीनों अरोरा को दुआ देती हैं कि अरोरा सबसे खूबसूरत हो और हमेशा खुश रहे। तभी महल में मैलिफिसेंट आ जाती है और वह अरोरा को श्राप देती है कि अरोरा सबको पसंद आए, लेकिन अपने 16th बर्थडे पर वो चरखे की सुई लगने से ऐसी नींद सो जाए कि फिर कभी ना उठे। ये सुनकर स्टीफन अपने घुटनों पर बैठकर
मेलिफिसेंट से माफ़ी मांगता है और उससे श्राप वापस लेने को कहता है। उसकी हालत देखकर मेलिफिसेंट कहती है कि अरोरा को सुई तो जरूर लगेगी, लेकिन वह तभी होश में आएगी जब उसे कोई सच्चा प्यार करने वाला किस करेगा, क्योंकि वह जानती थी कि इस दुनिया में सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता। इसके बाद मेलिफिसेंट वापस अपने राज्य मूर आ जाती है, जबकि स्टीफन हुक्म देता है कि सिटी के सारे चरखे तहखाने में डाल दिए जाएं और साथ ही वह अपनी आर्मी को मूर पर हमला करने भेज देता है। लेकिन मेलिफिसेंट डार्क फॉरेस्ट की जड़ों से एक ऐसी दीवार बना देती है जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। इधर स्टीफन उन 3 परियों से कहता है कि आप लोग अरोरा के 16th बर्थडे तक उसका ख्याल रखोगे, और वह अरोरा को उनके साथ जंगल में बने एक कॉटेज में भेज देता है। अब तीनों परियां इंसानी रूप में आकर अरोरा के साथ रहती हैं, लेकिन उन्हें उसका ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता था। वहीं डेविल उस कॉटेज को ढूंढकर मेलिफिसेंट को वहां ले आता है। अब मेलिफिसेंट वहां आ तो जाती है, लेकिन अरोरा के रोने की आवाज़ से बहुत परेशान होती है, जिसके बाद डेविल अरोरा को खाना खिलाता है जिससे कि वह शांत हो जाए। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं। अब मेलिफिसेंट और डेविल अनजाने में ही अरोरा का ख्याल रखने लगते हैं। बचपन में ही अरोरा मेलिफिसेंट से मिलती है और मेलिफिसेंट के सींगों से खेलती है, जिससे मेलिफिसेंट भी बहुत खुश होती है। जबकि उधर महल में स्टीफन मेलिफिसेंट के विंग्स से बातें करता रहता है और बीच बीच में अपनी आर्मी से उसकी बनाई दीवार तोड़ने की कोशिश भी करता रहता है। लेकिन इस सब में वो इतना खो जाता है कि अपनी बीवी को बिल्कुल ही भूल जाता है, और एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत हो गई है। अब वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और अरोरा मेलिफिसेंट की देखरेख में बड़ी हो जाती है, और एक दिन वह मूर की दीवार के पास जाती है। दरअसल वो दीवार के पीछे जाकर देखना चाहती थी कि तभी वहां मेलिफिसेंट आ जाती है और अरोरा को बेहोश करके आर्मी से लड़ती हुई उसे मूर के अंदर ले जाती है। अब रात को जब अरोरा जागती है तब वह मेलिफिसेंट को सामने देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वह उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरी गॉड मदर हैं, क्योंकि आप ही बचपन से मेरी देखभाल कर रही हैं। इसके बाद अरोरा मूर में ही रहने लगती है और उसके यहाँ के सभी क्रिएचर से दोस्ती भी हो जाती है। साथ ही मेलिफिसेंट भी उसका ख्याल रखने लगती है, और इसी बीच उसे अरोरा से प्यार हो जाता है, जिस वजह से मेलिफिसेंट उसे दिया हुआ श्राप वापस लेने की कोशिश भी करती है। लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन नहीं था। समय तेजी के साथ गुजर जाता है और अरोरा के 16th बर्थडे के करीब आने की वजह से दोनों राज्यों में बेचैनी बढ़ने लगती है। स्टीफन को मेलिफिसेंट के भयानक सपने परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से वह अपने लोगों पर जुल्म करते हुए उन्हें जल्द से जल्द मूर की दीवार तोड़ने को कहता है। वहीं मेलिफिसेंट अब बहुत दुखी हो जाती है और वह एक दिन अरोरा को दुनिया के धोखों और चालाकियों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अरोरा फैसला करती है कि वह अपनी बाकी की जिंदगी मूर में ही बिताएगी। इसके बाद अरोरा अपना ये फैसला परियों को बताने चली जाती है, जबकि इसी वक्त राजकुमार फिलिप्स रास्ता भटक कर जंगल में आ जाता है और उसे रास्ते में अरोरा मिल जाती है और दोनों के दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। जबकि ये सब कुछ मेलिफिसेंट और डेविल देख लेते हैं। तब डेविल कहता है कि शायद राजकुमार ही वो लड़का हो जिसके ट्रू लव के किस्से अरोरा का श्राप टूट जाए। ये सुनकर मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने ये श्राप इसलिए दिया था कि दुनिया में सच्चा प्यार होता ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि अरोरा परियों के पास जाकर उन्हें बताती है कि अपने 16th बर्थडे के बाद वह यहाँ मूर में ही रहेगी। तब परियां उसे अब उसके श्राप के बारे में बता देती हैं, जिसे सुनकर अरोरा भागती हुई मेलिफिसेंट के पास पहुंचती है और अपने श्राप की हकीकत जानकर अरोरा मेलिफिसेंट पर बहुत गुस्सा करती है और रोते हुए अपने पिता के महल की तरफ रवाना हो जाती है। ये देखकर मेलिफिसेंट डेविल से कहती है कि फौरन जाकर फिलिप्स को ले आओ, जबकि अरोरा अब अपने पिता के पास पहुंच जाती है। हालांकि बर्थडे से पहले अरोरा को महल में देखकर स्टीफन बहुत गुस्सा करता है और उसकी हिफाजत का सोचते हुए वो उसे कमरे में बंद करवा देता है, जिसके बाद वो मेलिफिसेंट को मारने की तैयारी में लग जाता है। उधर गलती से एक मेड अरोरा के कमरे का दरवाजा खोल देती है। बाहर निकलते ही अरोरा को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिनका पीछा करते हुए महल के कबाड़ घर में पहुंच जाती है, जहां एक मैजिकल कैंडल की सुई पर उंगली रखते ही वो मौत की नींद सो जाती है।
ऐसा होते ही मेलिफिसेंट को भी इसका पता चल जाता है, जो कि घोड़े पर सवार फिलिप्स को लिए महल की तरफ आ रही थी। मेलिफिसेंट अपनी जान पर खेलते हुए लोहे के ट्रैप को पार करती है और अरोरा के कमरे की तरफ आने लगती है, जहां परियां फिलिप्स को अरोरा को किस करने का कहती हैं, पर फिलिप्स के किस करने से भी कुछ नहीं होता और ये देखकर परियां उसे कमरे से बाहर ले आती हैं। अब कमरे में रोती हुई मेलिफिसेंट आती है और सोई हुई अरोरा से माफी मांगते हुए उसे आखिरी किस करके बाहर जाने लगती है, पर तभी चमत्कार हो जाता है और अरोरा जाग जाती है। दरअसल प्यार सिर्फ प्रेमी से ही नहीं होता, बल्कि सच्चा प्यार तो माँ का होता है, और क्योंकि मेलिफिसेंट ने अरोरा को माँ की तरह पाला था, इसलिए उसकी ममता के किस से अरोरा का श्राप टूट जाता है। जबकि महल के दूसरे कमरे में स्टीफन को पता चल जाता है कि मेलिफिसेंट महल में आ गई है और महल से बाहर जाती मेलिफिसेंट पर लोहे के जाल से हमला करवा देता है। तब मेलिफिसेंट अपने जादू से डेविल को एक ड्रैगन बना देती है और वह सब पर हमला करके मेलिफिसेंट को आज़ाद करवा देता है, पर तभी बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और डेविल को कैद करने के बाद मेलिफिसेंट को लोहे की शील्ड्स के घेरे में बांध देते हैं, जिससे कि उसकी शक्तियां काम न कर पाएं। पर अपनी जान की परवाह न करते हुए मेलिफिसेंट अरोरा को वहां से भगा देती है। तभी वहां पर स्टीफन आता है, जो कि लोहे के कवच में होता है और मेलिफिसेंट पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अरोरा के हाथ से मेलिफिसेंट के पंख आजाद हो जाते हैं और मरती हुई मेलिफिसेंट से आकर जुड़ जाते हैं, जिसके बाद मेलिफिसेंट पावरफुल हो जाती है और सभी को मारती हुई स्टीफन को लेकर महल से बाहर निकल आती है और स्टीफन को उड़ाती हुई महल की छत पर ले आती है। यहाँ वो स्टीफन पर हमला करती है, लेकिन उसका दिल स्टीफन को मारने से मना कर देता है। अब जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ती है, तभी स्टीफन उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन अपनी पंखों की वजह से मेलिफिसेंट तो बच जाती है, पर स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट मूर की दीवारों को गिरा देती है और अपने दुख के काले पड़ चुके जंगल को फिर से हरा भरा कर देती है। साथ ही वह अरोरा को दोनों राज्यों की रानी बना देती है। इस फैसले से दोनों राज्यों के रहने वाले खुशी से झूमने लगते हैं और इसी सीन पर यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।